आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट इन 20 डेज। इफ बी डज द वर्क ओनली हाफ ए डे डेली, देन इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ए और बी मिलके काम को ख़त्म कर रहे हैं 12 दिन में। अगर उसी काम को ए करता है अकेले तो 20 दिन में करता है। आगे ये कहा जा रहा है कि अगर बी एक दिन में आधा ही काम करे तो ए और बी मिलके कितने दिन में काम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जब मिल के करते हैं दोनों काम तो 12 दिन में ख़त्म करते हैं जब अपनी पूरी क्षमता से करते हैं। और यहाँ पे हमें बताना है कि बी अगर अपनी आधा ही काम करे, मीन्स अपनी क्षमता के आधा काम करे हर दिन, तो हमें ये बताना है कि ए और बी मिलके कितने दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बोल रहा है ए प्लस बी और हमें डेटा दिया गया है ए का। ठीक है, ए प्लस बी और ए का। ए प्लस बी 12 दिन में काम को ख़त्म कर रहे हैं, ए कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए हमारे पास यहाँ पे तो वर्क दिया नहीं है, तो वर्क आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं हम लोग वर्क को। तो अब सबसे इजी चीज़ क्या होती है एज्यूम करने में? एलसीएम। ठीक है, तो 20 और 12 का अगर हम एलसीएम लें, ऐसा फैक्टर जो कि दोनों से डिविजिबल हो, तो हम 60 मान लें कि टोटल वर्क है। हमें एलसीएम को अगर एज्यूम करते हैं वर्क, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी एफिशिएंसीज जो आती है दोनों की, वो क्या आती है? फ्रैक्शन में नहीं आती है। ठीक है, तो अगर 60 यूनिट टोटल वर्क है, 60 यूनिट अगर टोटल वर्क है, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी होगी? 60 यूनिट 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कैसे निकलेगा? एक दिन की यूनिट कितनी निकलेगी? एक दिन में करने की क्षमता ए प्लस बी की 60/12, तो कितना हो गया? 5 यूनिट पर डे की क्षमता है इनकी। ए की उसी तरीके से 60/20, 60 यूनिट काम 20 दिन में कर रहा है, तो 3 यूनिट पर डे। ठीक है, 3 यूनिट पर डे की क्षमता है। तो इससे हमें अगर ए प्लस बी और ए की वैल्यू मिल गई तो हमें बी की वैल्यू भी मिल जाएगी। कैसे? ए की 3 यूनिट अगर हम इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 - 3 इस वाले में डालेंगे हम ए की वैल्यू, तो 3 + बी हमारे पास 5 है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 5 - 3 कितनी? 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी। ये इनकी एफिशिएंसी होगी, कार्य क्षमता, कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि मैन पावर इनटू डेज किसके बराबर होता है? टोटल वर्क के। अगर हम यहाँ पे हमें पता करना है कि ए प्लस बी मिल के कितने दिन में काम करते हैं, तो हमारे पास इनका टाइम पीरियड आ जाएगा कितने दिन में ये काम ख़त्म करते हैं, जब बी आधा ही काम करता है। तो हम यहाँ पे ए की पूरी वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 3 यूनिट पर डे, और बी का कहा है कि आधा ही काम करता है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो 2 यूनिट पर डे काम करता है डेली, और यहाँ पे बोल रहा है कि कितना उससे आधा ही काम करवाना है, कि मीन्स आधा ही काम करता है, तो मीन्स 1 यूनिट काम करता होगा। 2 यूनिट उसकी क्षमता है। ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी है, लेकिन वो करता अपनी क्षमता के आधा ही है। ठीक है, हाफ ए डे वर्क करता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसकी आधी एफिशिएंसी लेंगे इनटू डेज। टोटल वर्क हमने माना है 60 यूनिट, तो इसी को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। जो हम शुरू में मान लेते हैं उसको हमें अंत तक लेना पड़ेगा। तो यहाँ 3 + 1 4 हो जाएगा, और इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 60/4। तो डेज़ कितने लगाएंगे ये दोनों मिलके? 15 डेज़ लगाएंगे, जब बी अपनी क्षमता के आधा काम करता है। ठीक है, ये 15 डेज़, ऑप्शन डी। एक तो ये तरीका हो गया। एक ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है M1D1/W, M2D2/W। ठीक है, यहाँ पे वर्क सेम है तो आप W भी लिख सकते हो, तो W1। तो मैन पावर पहले केस में कितना बोल रहा है? ए प्लस बी की वैल्यू बोल रहा है, ए प्लस बी ये मैन पावर होती है कि कौन कर रहा है। ठीक है, कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहे हैं। वर्क तो सेम है तो W लिख लो दोनों केस में। M2 कौन है? ए। M2 क्या है? दूसरा डेटा जो हमारे पास है ए का, कितने दिन में? 20 डेज में। ठीक है, ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ चुका है। ये दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फॉर्मूले से भी कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये W कैंसिल है हमारे पास क्योंकि सेम है। यहाँ से हमारे पास 12A + 12B ब्रैकेट खोलेंगे तो 20A।
ठीक है, 12 भी हमारे पास आ गया और 20 में से 12 उधर गया तो 8a। a अपॉन b का रेशियो हम यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 8/12 आएगा, सॉरी 12/8 आएगा। इसको हम 4 3 जा 4 2 जा, तो 3:2 का रेशियो में इनका आ गया। तो जो ए को करस्पॉन्ड कर रहा है वो ए की एफिशिएंसी है, तो ए को कौन करस्पॉन्ड कर रहा है, 3। ये 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी ए की होगी, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे। आप चाहें तो अब इसको आप इसी टाइप में इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास टोटल वर्क हमने एज्यूम किया था 60, तो आपको यहाँ पे एज्यूम नहीं करना है। ठीक है, अभी हमारे पास ए आ गया है 3, बी आ गया है 2। तो यहाँ पे पहले जो सिचुएशन ए प्लस बी की थी, तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क क्या था, मैन पावर इनटू डेज। हमारे पास मैन पावर क्या है, ए और बी, ए प्लस बी इंटू कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 डेज में, 12 डेज में काम कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पे डाल दीजिए 5 × 12, तो हमारे पास 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया। ठीक है, 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को आपको यूज़ करना है, आप चाहे तो इस वाले में भी डाल सकते हैं, टोटल वर्क इनटू मैन पावर इनटू डेज, जो हमारे पास सेकंड वो दिया हुआ है। सेकंड मतलब सेकंड ये कंडीशन दी गई ना, ए 20 डेज में करता है, तो यहाँ से भी हम टोटल वर्क निकालेंगे तो सेम 60 यूनिट आएगा। तो क्या आएगा, 20 डेज में काम कर रहा है, कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ए की क्षमता है 3 यूनिट, तो 60 यूनिट। ठीक है, अब हम सीधा ऐसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब यहाँ पे टोटल वर्क मैन पावर इनटू डेज, इस कंडीशन में मैन पावर क्या था, ए प्लस बी का आधा। ठीक है, ये वाला हमें निकालना है इनटू डेज। बी का आधा क्यों, क्योंकि हाफ ए डे करते हैं, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर ऐसे ही आएगा। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं लंबा प्रोसेस आपको लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको बताने के लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, और उसको हमने आधा किया यहाँ पे, तो 2/2 1 इंटू डेज हमें निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेज आ गया 60/4 15 डेज। तो आप इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, जहाँ पे आप इनकी एफिशिएंसीज़ का रेशियो जब आ जाता है, यहाँ से ए को करस्पॉन्ड किया 3 ने, बी को करस्पॉन्ड किया 2 ने, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है, और उसको हमने लगा के पहले टोटल वर्क निकाल लिया 60 यूनिट पर डे। दोनों कंडीशन से मैंने आपको चेक करा दिया कि अगर इसमें हम पहले ए प्लस बी वाले से भी निकाल सकते हैं 60 यूनिट, और इससे भी। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी एक को यूज़ करके टोटल वर्क निकाल के फिर हम इसको आगे आंसर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, 15 डेज हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो या तो फिर ये वाला मेथड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कम टाइम टेकिंग था। तो अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।